अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सुनिए, कह रहा है कि आपको मतलब ये बताना है कि 6 के घात जो n है और वो n एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सुनिए, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 6 के घात n है, तो क्या इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 5 के रूप में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 होता है, तो 2 गुणे 3 के घात n हो जाएगा। तो क्या ये मतलब 0 होगा? कभी नहीं होगा। देखिए, तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए। जो संख्या मतलब जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं, अभाज्य गुणनखंड वो 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं सुनिए, तो अब 6 की घात n को बोल रहा है कि क्या ये 0 के रूप में होगा। तो देखिए, इसका खंड करिए तो 2 गुणे 3 की घात n होगा। ये होना क्या चाहिए था? 2 गुणे 5। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि अतः 6 के घात n किसी भी मान n के लिए क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 गुणे 3 नहीं, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, ये भाज्य संख्या क्यों है, ये चीज़ बताना है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। देखिए, जो दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक दिया है, और दूसरा दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 प्लस 5 ये दिया गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या ये जो है मतलब भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ये आपको बताना है क्यों भाज्य संख्या है। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। 11 सत्ते 77 77 हो गया, गुणे 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 13 कॉमन है, तो 77 गुणे इसके जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस इसके जगह पर भी 1 हो जाएगा। जब कॉमन लेने का मतलब होता है कि इसी संख्या से इन दोनों में भाग दीजिए। ठीक है, तो ये 13 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 77 गुणे 1 बचा, यानी कि 77 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 78 हो जाएगा। तो 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 क्या होगा? इसको अगर खंडित करिए, यानी कि गुणनखंड करिए इसका, मतलब इसको तोड़िए, तो देखिए क्या हो जाएगा। 13 गुणे ये 13 अभाज्य संख्या है, इसको रहने दीजिए, इसका मतलब गुणनखंड करिए, यानी कि 2 तिहाई 6 और गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो 13 × 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाज्य संख्या है क्योंकि एक के अलावा अनेक मतलब गुणनखंड इसके निकले। देखिए, भाज्य संख्या होती क्या है कि जो भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक के अलावा और भी सारी संख्याओं से कट जाए। तो ये इसमें देखिए, एक तो एक होता है, ठीक है, एक के अलावा क्या है? 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, यानी कि लिखेंगे कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें इसके एक के अलावा क्या है? अन्य गुणनखंड भी हैं। क्या? अन्य
गुणनखंड भी हैं। देखिए भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो परिभाषा लिख लीजिए कि भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक के अलावा अन्य सभी संख्याओं से भी कट सके। ठीक है, अन्य दूसरी संख्या से भी कट सके। तो देखिए एक के अलावा ये संख्या 13 से कटेगी, 2 से, मतलब कि जो भी इसका गुणनफल आएगा, ठीक है, जो भी इसका गुणा करने पर आएगा वो संख्या 13 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। अब वैसे ही इसको हल करते हैं, तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि इसमें 5 है और एक अकेला ये भी 5 है, तो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को ले लीजिए बाहर, बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 1। क्यों? क्योंकि 5 की जगह पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 से भाग दिया गया है, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अरे बात समझ में, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो है 5 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब 7 6 1 4 3 2 1, अब इन सब का गुणा करिए, 7 6 42 और 4 3 12, 12 दूनी 24, 42 गुणे 24 करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 1008 प्लस 1 1009 हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखिए तो ये भी जो है 5 और 1009 है, ये क्या है, एक के अलावा गुणनखंड है, मतलब 1 से कटेगा और 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा। अरे बस समझ में, मतलब कि इन संख्याओं का गुणनफल अगर किया जाए तो देखिए 5 9 45, 5 0 50 45, 50 45 का अगर हम लोग गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1009 के रूप में ही आएगा, मतलब ऐसा आएगा ना, यानी कि यह संख्या क्या है, भाज्य है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी हैं। ठीक, अरे बस समझिए, मतलब कि ये जो है संख्या एक के अलावा और भी संख्या से कट जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक मैदान है खेल का, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, आपको एक मैदान दिया गया है, उसका मतलब कि एक मैदान है, ठीक है, वो क्या है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो एक मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ बना दीजिए, तो वृत्ताकार पथ बन गया। ठीक, अब कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को कितने लगते हैं भाई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या, 18 मिनट। अच्छा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को क्या लगते हैं, 12 मिनट, क्या, एक चक्कर लगाने में इसको, और इसको भी एक चक्कर लगाने में। ठीक है, दोनों को एक एक चक्कर लगाने में, एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से क्या हुआ, सोनिया ने चलना स्टार्ट किया और सोनिया और रवि दोनों लोग एक ही जगह से स्टार्ट किया, और यहाँ से चलते चलते मतलब कि वो कितना समय बाद वो क्या होंगे पुनः यहाँ पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि एक 18 मिनट के हिसाब से चल रहा है, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, दूसरा 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि कुल चक्कर निकालेंगे हम लोग इसका मतलब, तो कितने देर बाद ये दोनों एक साथ यहाँ पर
मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सा इसका लसा निकाल दीजिए। क्या लसा, यानी कि एलसीएम निकाल देंगे 18 और 12 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18 और 12 का, देखिए तो 3 2 तियाई 6 तिया 18 और इसका 2 दूनी का 4 तिया 12। तो देखिए इसका मतलब लसा क्या होगा, लसा देखिए तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाई 6 तिरी 18 और एक और 2 है तो इसको आगे लिख दीजिए। 2 दूनी के 4 तियाई 12 तियाई 36। ठीक है, देखिए 1 2 2 2 है तो 1 2 लिखा जाएगा, फिर एक यहाँ पर 2 है तो वो लिख दिए। 3 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, फिर एक अकेला है तो अकेला वाला लिख दीजिए। यानी इस तरह से हमारा कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी का 4 तियाई 12 तियाई 36, यानी कि 36 मिनट ये क्या होंगे 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से 36 मिनट बाद एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, यानी कि 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो यही पूछ रहा था कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद वो एक स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर, मतलब प्रारंभिक पुनः प्रारंभिक स्थान पर या एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो ये यहाँ पर पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो यहाँ प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।